गाइस नमस्कारम। व्हाट इज़ रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड? रियलिटी वही है जो आप देख रहे हो, जैसा भी हो रहा है इस दुनिया में, जो भी कंडीशन है, जैसे भी लोग हैं, वही रियलिटी है। रियलिटी से अलग नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर लोग ऐसे क्यों हैं? इसका मेन रीज़न क्या है? इसका बेसिक रीज़न क्या है? और क्यों इस दुनिया में मेजॉरिटी लोग सांसारिक है, वर्ल्डली अटैच्ड है, और स्पिरिचुअल लोगों का संख्या इतना कम क्यों है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हर इंसान में उसका बॉडी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है। सबसे ज़्यादा जन्म लेते ही शरीर का प्रभाव इंसान में बहुत ही ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो उसमें ट्रैप्ड हो जाता है और और वो हर चीज़ में जुट लग जाता है। सारे डिज़ायर्स, अटैचमेंट्स, बहुत सारी चीज़ करने की इच्छा, ड्रीम्स, वासना, सेक्सुअलिटी, जो भी बॉडी से आइडेंटिफाइड है, वो इस दुनिया में ऐसा ही रहेगा, इस तरह से ही रहेगा और ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि जो सबसे बड़ा नॉलेज है, बॉडी के बियॉन्ड जाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। शारीरिक भ्रम से दूर होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लोगों को यही सच्चाई लगता है जो उसका बॉडी उसे कहता है। हमारा बॉडी बहुत कुछ सच मानता है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं ये करूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा, इससे मिलूँगा, ऐसा करूँगा, यहाँ जाऊँगा। ये हमें पूरी तरह से उलझाए हुए रखता है। हमें समझने नहीं देता कि आखिर रियलिटी नहीं, आखिर सच्चाई क्या है हमारा? ये धोखा है या सच है? आंसर ये है कि ये धोखा ही है, अंटिल कि आप ये रियलाइज़ करो। तो बात ये है कि लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, लोगों को क्यों ये पता नहीं चल पा रहा है। सर, रीज़न ये है कि हम लोगों को कभी ये बताया नहीं जाता। रियल नॉलेज, रियल विज़डम जो है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है हमारे लाइफ और हमारे एग्जिस्टेंस का, जो क्वेश्चन करता है ये कि हम कौन हैं, हम मेरा अस्तित्व क्या है और हम ओरिजिनली बिलोंग कहाँ को करते हैं, हम कैसे आए, ब्रह्म क्या है, परम ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, और कैसे हम एक अल्टीमेट ब्लिसफुल स्टेट को पा सके, कॉन्शियसनेस को पा सके और एनलाइटनमेंट को पा सके। तो एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरी तरह से मटेरियल वर्ल्ड में उलझाए रखने का ही वो कॉन्स्पिरेसी है। एक्चुअली वो तो पूरा ही उसके लिए ही इंटेंडेंट है। उसको हमारे रियल नॉलेज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सच्चाई को जानने से उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस हमें अपने इच्छाओं की पूर्ति, अपने वासनाओं की पूर्ति, इस सांसारिक जीवन के लिए वो सारा चीज़ बताते हैं। जो भी ज्ञान वो देते हैं, वो सारा नॉलेज, वो सारा विज़डम, एक्चुअली वो पूरी एक मटेरियली कनेक्टेड है, सांसारिक है कि आपको आप आप ये पोस्ट कैसे अचीव करो, आप ये गोल कैसे अचीव करो, तो ये गोल ओरिएंटेड है। तो एक्चुअली क्या क्या इंसान क्या इंसानों को इतना मुश्किल है अपने शरीर के बियॉन्ड जाना? नहीं दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। हमारे हमारे हिस्ट्री में हमारे बहुत से ऐसे हुए हैं जो सारा मेथड बताए हैं, जो जो कि सारा सच्चाई बता चुके हैं। इवन हमारे गॉड शिवा भी इस धरती पे आए, जो 112 मेथड्स बताए, हाउ हाउ समवन कैन अटेन एनलाइटनमेंट। कैसे कोई प्रकृति से परे जा सकता है, प्रकृति उसको हमेशा के लिए बांध नहीं सकता है। इसके आगे भी एक रास्ता है, आप इसके आगे भी इवॉल्व हो सकते हो। दिस इज़ नॉट द लास्ट इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ एनी इंडिविजुअल human being to be a human. There is further more evolution process, and that is the last evolution process that someone attains enlightenment. उसके बाद कोई evolution नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना ही होगा।
आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो सकते हो, आप सब कुछ पा सकते हो, पूरा यूनिवर्स पा सकते हो। यू कैन बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हमारे में जो है एक्चुअली हम प्रकृति ने हमें इस तरह से बनाया है कि वो चाहता है कि आप शारीरिक बंधन में ही बंधे रहो। आप शारीरिक प्रक्रिया जो होता है, साइक्लिक प्रोसेस, जैसे कि एक इंसान या फिर एक जानवर का होता है, वो बहुत सिमिलर है। और सबसे फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि इंटेलिजेंस जो कि हमारे पास है और अन्य जीवों में नहीं है। तो आपको अपने शरीर के बियॉन्ड कौन लेके जा सकता है? वो है आपका इंटेलिजेंस, वो है आपका कॉन्शियस। वही एक चीज़ है जो आपके बॉडी से मैनिपुलेटेड नहीं है। और वो जो है इंटेलिजेंस हर चीज़ को नोटिस करता है, हर चीज़ को विटनेस करता है, हमारे बॉडी को भी देखता है, वो हर चीज़ को देखता है, वो इसके बियॉन्ड है, वो किसी के मैनिपुलेशन में नहीं है। तो बात ये है कि शरीर का भी एक अपना इंटेंट है कि वो चाहता है कि आप डिज़ायर्स रखो, आप ड्रीम्स रखो, आप इच्छा रखो, वो आप भ्रम में ही रहो, आप इल्यूजन में ही रहो, आप रिप्रोड्यूस करो, आप सेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व हो। तो हर इंसान जब जन्म लेता है तो इस शारीरिक प्रक्रिया से गुजरना होता है। शारीरिक बल से शारीरिक शरीर का जो अपना फोर्स है, उस फोर्स को फेस करना होता है, उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। लेकिन जब वो बहुत चीज़ समझे, एक्सपीरियंस करे, नोटिस करे, तो वो जान सकता है कि ये सही नहीं है। कोई भी इंसान अगर सीकिंग करे, जानने की कोशिश करे, सच्चाई को समझने की कोशिश करे, तो वो धीरे धीरे समझता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो असल में एक भ्रम है। और ये आपको इंटेलिजेंस ही बताएगा। जब आप कॉन्शियस रहोगे, जागरूक रहोगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, तब आप नोटिस करोगे, तो आप इसको इम्प्रूव करोगे और ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप में इन्वॉल्व हो जाओगे। फिर आपको बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत है जो आपको बताएगा कि क्या सच है, क्या सच नहीं है। धीरे धीरे आप यही रियलाइज़ करोगे कि जिसको आप बहुत बड़ा समझ रहे थे, असल में वो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो बात यही है गाइस कि अभी का जो रियलिटी है कि लोग जिस तरह से हैं, इसका मेन रीज़न है कि ये लोग कभी सच्चाई को समझना चाहे ही नहीं, समझे ही नहीं। वो अपने वासनाओं में ही बंधे रहे, वो अपने बॉडी से ही आइडेंटिफाइड रहे हैं और बॉडी में ही ट्रैप्ड रहे हैं। दिस इज़ द मेन एंड द बेसिक रीज़न दैट द अमाउंट ऑफ spiritual people is less than worldly attached people, as you can say that worldly people. So this is the main reason. So knowledge is very much important. Experience is very much important. आपको हर चीज़ समझना चाहिए ताकि आप इसके बियॉन्ड जा पाओ। थैंक यू गाइस, नमस्कार।